रात का गहरा सन्नाटा था और चांद की मध्यम रोशनी कमरे में फैल रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हर तरफ का सकूत और हवा की हल्की सी सरसराहट मेरे दिल को मजीद खौफजदा कर रही थी। अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोलकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली, मगर नींद में जाने की कोशिश बेसुध साबित हुई। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि मैं अपने सौतेले बाप के साथ हूँ। वो मुझे पकड़कर खींच रहे हैं। उनकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर एक अजीब सा खौफनाक तासुर था। उन्होंने मेरे बाजू को इतनी जोर से पकड़ा कि दर्द की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई। अब्बा, मुझे छोड़ दो, मैंने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे घसीटकर घर से बाहर निकाला। बाहर का मंजर बहुत भयानक था। हर तरफ अंधेरा और धुंध थी। हवा में अजीब सी सर्दी थी जो मेरे जिस्म को जमाने लगी। मैंने अपने अब्बा की तरफ देखा तो उनका चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक हो गया था। वो बहुत तैश में थे। वो मुझे एक पुराने और बोसीदा दरख्त के नीचे ले गए। वहीं पर दरख्त के नीचे की जमीन पर खून के निशानात थे। उन्होंने मुझे उस दरख्त के नीचे घसीटकर जमीन पर फेंक दिया। मैंने खौफ से कांपते हुए उनकी तरफ देखा। वो कुछ कहने लगे, लेकिन उनकी आवाज एक गहरी गूंज में बदल गई। मरियम, तुम्हें मेरे रास्ते से हटना होगा। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मुझे इंतकाम लेना है। मेरे वालिद का चेहरा धुंधला हो गया और मैंने खुद को चीखते हुए पाया। मैंने जोर से आंखें खोली और सांस फूलते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में अभी भी वही खामोशी थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज थी। ख्वाब की हकीकत ने मुझे झंझोड़ दिया था। ये ख्वाब एक वहशतनाक हकीकत की तरह था जो मेरी नींदों को मजीद खराब कर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था, मगर एक बात वाज़ेह थी, ये कोई आम ख्वाब नहीं था, बल्कि एक खौफनाक पैगाम था। मेरा नाम मरियम है और मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। मैं महज 15 बरस की थी जब मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ। मेरा नाम मरियम है और मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। मैं महज 15 बरस की थी जब मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था और उस दिन के वाक़यात आज भी मेरी यादों में नक्श हैं। उस दिन सब कुछ हस्बे मामूल था। सुबह का वक्त था और मैं मामूल की तरह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। मेरे वालिद सहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह पुरसकून था। अचानक मुझे उनकी चीख सुनाई दी। मैं फौरन दौड़ती हुई बाहर आई। मेरे वालिद ने सीने पर हाथ रखा हुआ था और उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उनकी आंखों में दर्द की शिद्दत वाज़ेह थी। अब्बा, क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। उन्होंने बमुश्किल कहा, मरियम, दिल, दर्द। उनकी आवाज़ कमज़ोर और टूटी हुई थी। मैं फौरन माँ को बुलाने के लिए भागी। माँ किचन में थी। जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो वो भी फौरन बाहर आई। हम दोनों ने मिलकर वालिद को सहारा दिया और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। उनका सांस तेज तेज चल रहा था और चेहरे पर तकलीफ की शिद्दत थी। मैं फौरन पड़ोसियों के घर की तरफ मदद के लिए भागी। चंद मिनटों में मोहल्ले के लोग हमारे घर पर जमा हो गए। थोड़ी ही देर बाद एक डॉक्टर ने अब्बा का चेकअप शुरू किया और ये तस्दीक की कि इनका इंतकाल हो चुका है। मुझे अब भी अच्छी तरह से याद है, मरियम, मेरी बच्ची, मजबूत रहना। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई थीं और एक खामोशी छा गई थी। मेरी माँ के चेहरे पर दुख और गम की लहर थी। मैंने उन्हें पहली बार इतना बेबस देखा। वो वालिद के बेजान जिस्म को सीने से लगाकर रो रही थी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरे वालिद, जो हमेशा मेरी हिफाजत करते थे, अब हमारे दरमियान नहीं थे। हमने उनके जनाजे की तैयारियां शुरू की। मोहल्ले के लोग हमारे साथ थे, मगर दिल में एक खालीपन था जो कभी पुर नहीं हो सकता था। वालिद के बगैर हमारा घर जैसे सुनसान हो गया था। उनकी यादें, उनकी बातें, सब कुछ जैसे धुंधला सा हो गया था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख दिन था, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।
والد کے بغیر ہم بے یار و مددگار ہو گئی تھی. ان کے بغیر ہر لمحہ ایک جدوجہد بن گیا تھا جو ہم ماں بیٹی پر بہت بھاری تھا. دادی کا رویہ بھی ہمیشہ سے میری ماں کے ساتھ سرد اور بے رحم رہا تھا. جب میں 10 سال کی تھی ہمارے خاندان میں ایک بڑے سانحے نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. یہ وہ دن تھا جب میرے والد کی نوکری چلی گئی اور ہماری زندگیوں میں مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. وہ ایک گرمی کا دن تھا اور سورج اپنے عروج پر تھا. ابا صبح سویرے کام پر گئے تھے مگر دن کے وسط میں ہی وہ گھر واپس آ گئے. ان کے چہرے پر پریشانی اور دل شکستگی تھی. ماں نے فوراً محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے. کیا ہوا؟ آپ اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے؟ ماں نے پوچھا. والد نے بمشکل اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا, میری نوکری چلی گئی ہے. ماں کے چہرے پر پریشانی کی لہر دوڑ گئی مگر انہوں نے خود کو مضبوط کیا اور کہا, کوئی بات نہیں, ہم سب مل کر اس مشکل کا سامنا کریں گے. اسی دوران دادی کچن میں تھیں اور ہماری گفتگو سن رہی تھی. وہ فوراً باہر آئیں اور غصے میں کہا, اب اس گھر میں اور بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا. تم لوگوں کو کچھ کرنا ہوگا. پہلے ہی تم لوگ اس گھر میں بہت کم حصہ ڈالتے تھے اور اس سے زیادہ کھا لیتے تھے مگر اب یہ ہرگز برداشت نہیں ہوگا کہ تم ماں بیٹی بیٹھ کر روٹیاں توڑو اور میرے بڑے بیٹے نادر کی کمائی کھاؤ. سکرا پہلے ہی مجھے بہت تانے دیتی ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو یوں ہی سر پر چڑھا رکھا ہے. اب اگر اسے یہ پتہ لگے گا کہ نوکری بھی چلی گئی ہے تو وہ میرا کھانا پینا بھی بند کر دے گی. میں نے خاموشی سے سر چکا لیا. ان کی کڑوی کسیلی باتیں میری ماں کے دل کو بہت ٹھیس پہنچا رہی تھی مگر وہ مجبور تھی. اس وقت کھانا کھانے کا وقت ہو رہا تھا اور دوپہر کا کھانا میری ماں ہی بنایا کرتی تھی. انہوں نے کچن میں جانے کی کوشش کی تاکہ کچھ کھانا تیار کر سکیں مگر دادی نے راستہ روک دیا. اب اس کچن میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, یہاں صرف میری بہو ہی کام کرے گی. دادی نے تائی جان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, اس کا باورچی خانہ ہے, آج سے وہی سنبھالا کرے گی, تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تائی جان جو ہمیشہ سے ماں کے خلاف تھی دادی کے ساتھ مل کر ایک سازش رچانے لگی. انہوں نے پورے گھر کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی. وہ لوگوں کے سامنے ماں کو برا بھلا کہنے لگی اور ان پر الزامات لگائے. دادی نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ ہم اس گھر کے لیے بوجھ بن چکے ہیں اور ہمیں جلد ہی یہ گھر چھوڑنا ہوگا. ماں خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اسی دوران والد نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا, میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا, ہم ساتھ رہیں گے چاہے حالات جیسے بھی ہوں. تمہیں میں یہاں بیاہ کر لایا تھا, تم میری ذمہ داری ہو, میں تمہیں کسی پر بھی بوجھ بننے نہیں دوں گا. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شام ہوتے ہوتے دادی نے ہمیں گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے سب کے سامنے ہمیں گھر سے نکل جانے کا حکم دیا. ہم نے اپنا چند ضروری سامان اکٹھا کیا اور گھر چھوڑ دیا. ہم نے اس محلے کے ایک کونے میں پرانے اور ٹوٹے پھوٹے مکان میں پناہ لی. وہ دن ہمارے لیے ایک نئی شروعات کا دن تھا مگر درد اور تکلیف سے بھرپور تھا. والد نے اپنے وعدے کو نبھایا اور ماں کا ساتھ دیا. ہم سب نے مل کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا مگر دادی اور تائی جان کی سازش نے ہمارے دلوں میں گہرا زخم چھوڑ دیا تھا. میری ماں نے ہمیشہ میری دادی کی دل سے خدمت کی تھی اور تائی جان کو ہمیشہ اپنی بڑی بہن کا درجہ دیا تھا. ہر دکھ سکھ اور بیماری میں میری ماں نے تائی جان کی بھرپور خدمت کی تھی مگر انہوں نے میری ماں کا ایک بھی احسان نہیں مانا. وہ دن ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہے گا جب ہم نے اپنی عزت اور خودداری کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کی مگر پرانے زخموں کے نشانات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے. میرے والد کے ایک دوست سکندر نے ہماری مدد کی جب ہم شدید مشکلات کا سامنا کر رہے تھے. سکندر کا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا اور وہ ایک کامیاب کاروباری آدمی تھے. ان کی بیوی اور بچے دوسرے شہر میں رہتے تھے اور سکندر اسی گاؤں میں اپنی زمینوں کا کاروبار خود دیکھتے تھے. ان کی اور میرے والد کی بچپن کی دوستی تھی جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو گئی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم دادی کے گھر سے نکالے جا چکے تھے اور گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہائش اختیار کر لی تھی. ہم سب پریشان اور مایوس تھے مگر والد نے ہمیں یقین دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
एक दिन जब वालिद अपने किसी काम के सिलसिले में गांव के बाजार गए, उन्हें सिकंदर ने देख लिया। सिकंदर ने फौरन पहचान लिया कि वालिद किसी मुश्किल में है। यार क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? सिकंदर ने वालिद से पूछा। वालिद ने थोड़ी झिझक के बाद सारी सूरत हाल बयान की। दादी के घर से निकाले जाने का वाकया, नौकरी का छूट जाना और हमारी मौजूदा हालात के बारे में सब कुछ बता दिया। सिकंदर ने वालिद की बातें खामोशी से सुनी और फिर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिकंदर ने वालिद का कंधा थपथपाते हुए कहा। मेरे पास गांव में काफी जमीनें हैं और मुझे एक काबिल और दयानतदार शख्स की जरूरत है जो मेरे कारोबार को देख सके। वालिद की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमक उठी। मगर सिकंदर, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे साथ काम करो और मेरे कारोबार को संभालो। मैं तुम्हें एक मुनासिब तनख्वाह दूंगा और तुम्हारी फैमिली के लिए रिहाइश का भी इंतजाम करूंगा। वालिद ने सिकंदर का शुक्रिया अदा किया। जब घर वापस आए तो उनके साथ सिकंदर भी मौजूद था। मेरे वालिद ने मेरी माँ से चाय बनाने का कहा। सिकंदर ने एक नज़र सारे घर को देखा और कहने लगा कि यहाँ तुम्हारी बच्ची और बीवी कैसे रहेंगे? ये तो बहुत ही खस्ताहाल मकान है। मेरे वालिद ने माँ को चाय बनाने का कहा और वो जल्दी जल्दी से चाय बनाने लगी। जब तक मेरे वालिद और सिकंदर चचा आपस में बातें करने लगे। चंद दिनों बाद सिकंदर ने हमारे लिए गांव में ही एक नया घर मुहैया कर दिया। ये घर पुराने मकान की निस्बत कहीं बेहतर था। वालिद ने सिकंदर के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो जमीनों की देखभाल और कारोबारी मामलात को संभालने लगे। सिकंदर ने वालिद को मुकम्मल एतमाद दिया और हर मामले में उनकी राय को अहमियत दी। वक्त के साथ वालिद ने सिकंदर के कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और दोनों की दोस्ती मज़ीद मजबूत हो गई। सिकंदर की मदद ने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया था, मगर वक्त के साथ साथ उनकी कुछ हरकत अजीब और परेशान कुन होने लगी। मेरे वालिद को अपने कारोबार के कामों में उलझाकर सिकंदर अक्सर अकेले हमारे घर आने लगा था। शुरू में हमें उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो हमारे मोहसिन थे, मगर जल्द ही हमें उनके रवैये में एक तब्दीली महसूस होने लगी। सिकंदर जब भी हमारे घर आते वो माँ के सामने कुछ ऐसी बातें करते जो उन्हें गैर आरामदेह महसूस करवाती। वो हमेशा माँ की तारीफ करते रहते, उनकी खूबसूरती की बातें करते और ये जताने की कोशिश करते कि उनकी खूबसूरती की वजह से ही उन्होंने हमारी मदद की है। सिकंदर जब भी हमारे घर आते तो मेरी माँ से कहते कि मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीने आया हूँ, और वो उनसे मुखातिब होते, सबा, आपकी खूबसूरती ने तो वाकई दिल मोह लिया है। क्या आपको पता है, आपकी आंखों की चमक ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आप लोगों की मदद करूं। माँ का चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो जाता, मगर वो कुछ ना कह पाती। सिकंदर की बातें और उनके दिल में कांटे की तरह चुभती, मगर वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकती थी। वालिद को इन बातों का इल्म नहीं था क्योंकि सिकंदर बड़ी चालाकी से उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करते थे। एक दिन सिकंदर ने माँ से कहा, सबा, आपको मालूम है आपकी हुस्न ने मुझे दीवाना कर दिया है। अगर मैं आपकी मदद ना करता तो शायद आप लोगों की हालत और भी खराब होती। माँ ने गुस्से से कहा, सिकंदर, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, मगर ऐसी बातें ना करें। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकती है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपका दोस्त आप पर किस तरह का अंधा एतमाद करता है। अगर उसको इस बात की भिनक भी लग गई तो उन्हें शदीद सदमा पहुंचेगा। सिकंदर ने एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ। माँ ने फौरन वालिद को ये सब बताने का फैसला किया, मगर फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये सब कुछ और बिगाड़ देगा। वो चाहती थी कि वालिद सुकून से अपने काम पर तवज्जो दें और मज़ीद परेशानियों से दूर रहें। माँ के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। सिकंदर की हर रोज़ बढ़ती हुई बेहूदगी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। वो हर रोज़ दुआ करती कि ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए और हम एक बार फिर सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें, मगर सिकंदर की ये हरकतें जारी रहीं। वो हर रोज़ किसी न किसी बहाने से हमारे घर आते, माँ को तंग करते और अपनी बातों से उन्हें शर्मिंदा करते। माँ के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। उनकी आंखों में हर रोज़ आंसू होते, मगर वो खुद को मजबूत करती ताकि हमें किसी मुश्किल में ना डालें।
आखिरकार एक दिन माँ ने सिकंदर को साफ साफ कह दिया, सिकंदर, आप हमारे घर आना बंद कर दें। आपकी बातें हमें बहुत तकलीफ देती हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, मगर इस तरह की बातें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिकंदर ने गुस्से में कहा, सबा, मैंने आप लोगों की मदद की और आप मुझे ही धुतकार रही हैं। माँ ने मजबूती से कहा, हम आपके एहसानमंद हैं, मगर हमारी इज्जत नफ्स भी है। सिकंदर गुस्से में वहां से चले गए। हम नहीं जानते थे कि वो कौन सा घिनौना खेल खेलने वाला है। हमें उनके दिए हुए घर में 5 साल का अरसा गुजर चुका था और इसी दौरान उन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था। मेरी माँ ने वालिद से ये बात हमेशा छुपाई थी ताकि उनको कोई सदमा ना हो। वो अक्सर परेशान रहती थी। उन पर काम का बहुत ज्यादा बोझ डाला गया था ताकि वो हमेशा उसी में मसरूफ रहें। मैंने देखा कि मेरे वालिद रात में देर से घर आए। उनके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। मैंने उनको चाय पेश की, उन्होंने चाय पी। उनकी संजीदगी देखते हुए मैंने उनसे पूछा, बाबा क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। वो कहने लगे, हाँ बेटा, मेरे लिए दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था, मगर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर चूक हो गई। 5 लाख रुपए का घपला आ रहा है जो मैंने उठाए ही नहीं है। हालांकि सारा हिसाब किताब इसी में दर्ज है। वो बार बार रजिस्टर को देख रही थी। माँ भी सारा काम निपटाकर उनके पास आकर बैठ गई और इस बात को समझ गई कि यकीनन ये सिकंदर की कोई नई साजिश है ताकि वो हमें किसी मुसीबत में फंसा सके। माँ ने मेरे वालिद की हौसला अफजाई की। उन दिनों मेरे इम्तहानात चल रहे थे। माँ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि अपने वालिद से किसी भी बात का जिक्र न करना। अगली सुबह मेरे वालिद सुबह के वक्त अखबार पढ़ रहे थे जब उनको हार्ट अटैक हो गया और वो इस दुनिया से चल बसे थे। जिंदगी हम पर जैसे बोझ बन गई। दिन ब दिन हम मुसीबत में घिरते चले गए। कोई भी ऐसा नहीं था जो हमारी मदद के लिए हमारे पास आता। वालिद के जाने के कुछ दिन बाद सिकंदर वापस हमारे घर आया और कहने लगा कि मुझे इंतहाई अफसोस है कि मेरे इतने गहरे दोस्त का इंतकाल हो गया और मैं इस शहर में ही मौजूद नहीं था, मगर हम जानते थे कि ये सारी परेशानी उसी की दी हुई थी। कुछ दिन तक तो वो हमारा बेहद ख्याल रखता रहा और हमारे घर आता जाता रहा। मेरी माँ भी इस बात को समझ गई थी कि अगर इसने हमारे सर पर हाथ नहीं रखा तो हम भूखे मर जाएंगे। लोगों की जुबानें भी बंद थीं क्योंकि ये शुरू के दिन थे और मेरे वालिद उनके साथ ही काम करते थे। लोग यही समझ रहे थे कि वो मेरे वालिद की वफाओं का सिला हमें दे रहा है, मगर उसकी नीयत में खोट थी। फिर एक रात मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी जब माँ ने मुझसे कहा, मरियम, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने उनसे कहा, जी बोले, मैं सुन रही हूँ। वो मुझसे कहने लगी, मैं सिकंदर से निकाह करना चाहती हूँ। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ उसके एहसानात के सामने। मैं उनसे कहने लगी, माँ, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे वालिद की मौत का जिम्मेदार सरासर वही शख्स है और आप अब भी उसकी पेशकश कबूल कर रही हैं। माँ कहने लगी कि उसने मुझे निकाह की पेशकश नहीं की, ये मैं ही उससे कहूँगी कि मुझे निकाह करके इज्जत के साथ अपने घर में रखे। वैसे भी वो अकेला रहता है, तुम जानती हो कि उसकी फैमिली यहाँ नहीं रहती। अच्छा है, तुम्हारे सर पर भी बाप का साया होगा और मेरी तरफ उठती निगाहें भी नीचे हो जाएंगी। तुम नहीं जानती तुम्हारे बाप के जाने के बाद मैंने किन किन नजरों का सामना किया है। इससे अच्छा है कि मैं सिकंदर के निकाह में आ जाऊं और उसके साथ एक इज्जत भरी जिंदगी बसर करूं। मैं उनसे कहने लगी, माँ, आप जानती हैं कि वो किस कदर घटिया सोच का मालिक है। वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मैंने खौफ से भरे लहजे में जब माँ से कहा तो वो भीगा सा मुस्कुरा दी और कहने लगी, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी इज्जत को बचाती हूँ और उसे यहाँ आने से मना करती हूँ तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? कौन हमारे अखराजात पूरे करेगा? कोई हमें मुंह लगाने को राजी नहीं। तुम्हारे ददियाल वालों ने तो एक बार भी पलट कर नहीं पूछा तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि कहीं अगर हम वहाँ चले गए तो उनका खर्चा न बढ़ जाए। अगर ये शख्स हम पर मेहरबानी कर रहा है, चाहे किसी लालच की वजह से ही सही, तो क्या हर्ज है कि मैं उससे निकाह कर लूं। कम से कम इस रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा और उसका यहाँ पर आना लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा और वो उंगली भी नहीं उठाएंगे।
माँ ने जब तफसील से बात कही तो मैं खामोश हो गई, क्योंकि माँ समझदार थी और जमाने की ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि उसे क्या करना है, इसीलिए तो उसने ये फैसला आनन फानन ले लिया। और फिर जब सिकंदर से माँ ने ये बात की तो उसकी आंखें तो जैसे हैरत के मारी फट पड़ी और वो फौरन अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ले आया और कहने लगा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, तुम आज हाँ कर दो, मैं आज निकाह करने के लिए तैयार हूँ। माँ ने उसकी खुशी को महसूस करते हुए कहा, ठीक है, इस जुम्मे को तुम अपने चंद दोस्त ले आना और निकाह कर लेना, लेकिन इसमें मेरी कुछ शराइत है। माँ ने जब ये कहा तो उसके चेहरे के ऊपर चंद बल पड़ गई और कहने लगा, वो क्या है, एक ही बार सब बता दो। उसने कदरे गुस्से से कहा तो माँ कहने लगी, मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रहेगी, तुम उसे बाप का प्यार दोगे, इसके अलावा हमारे इखराजात में कोई कमी कोताही नहीं करोगे, मेरी बेटी को कभी मारोगे नहीं और उसे अच्छा पढ़ाओ लिखाओगे, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ ने जब सिकंदर से ये बातें कही तो वो फौरन मान गया और कहने लगा, अरे ये बातें तो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, बाकी तुम निकाह की तैयारी करो, मैं जुम्मे को बारात लेकर आऊंगा। सिकंदर ये कहते हुए कदरे शोखी से माँ के चेहरे पर झुका। माँ थोड़ा पीछे हट गई और वो खिलखिलाता हुआ बाहर चला गया। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। माँ का सिकंदर के साथ होना मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी। और माँ ने भी जिस तरह दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया था मैं जानती थी, इसलिए मैं भी चुप कर गई। ये 2-3 दिन बहुत तेजी से गुजर गए थे और फटाफट जुम्मे का दिन आ गया। उस दिन मैंने सुबह से ही अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। माँ ने भी मुझे आवाज़ नहीं दी, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। यही वजह थी कि जब माँ ने निकाह के वक्त मुझे आवाज़ दी तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा, माँ मुझे नहीं आना, आप कर लें। और फिर उसके बाद एक गहरी खामोशी छा गई। माँ ने भी दोबारा आवाज़ नहीं दी। मुझे नहीं पता कब माँ का सिकंदर से निकाह हुआ, कौन आया कौन गया, क्या खाया क्या पिया, मुझे कुछ खबर नहीं। आज का दिन मुझ पर बहुत भारी था और रात तो शायद इससे भी ज़्यादा भारी होने वाली थी, क्योंकि माँ आज मेरे बजाय सिकंदर के साथ सोने वाली थी। सिकंदर आज यहीं रुक रहा था और मुझे उसका यहाँ पर रुकना बहुत बुरा लग रहा था। रात को माँ ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाकर मुझे खाना दिया, जो मैंने थोड़ा सा ही खाया और माँ से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ मेरे दुख को जानती थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। ताहम उसने कहा तो सिर्फ इतना ही कि तुम परेशान मत हो, मैंने अपनी बेहतरी के लिए ही ये कदम उठाया है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ की तसल्ली से मैं थोड़ा मुतमईन हो गई थी। सिकंदर यहीं पर रुक गया और अगली सुबह वो अपने काम पर चला गया। अब वो अक्सर आ जाता और जब भी घर आता तो लदा फंदा होता। उसने सही मानों में हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी। अम्मा उसका काफ़ी ख्याल रखती, उसके आने से पहले तैयार होती और वो जब भी आता अम्मा को इस तरह बना सवरा देखकर बहुत खुश होता। और अक्सर ही मेरे सामने वो कोई शौक जसारत कर देता। मैं एकदम गुस्से से बाहर निकल जाती। अम्मा के कहने पर ही मैंने अब उसे अब्बा बुलाना शुरू कर दिया था। हालांकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं इसे बाप का दर्जा दूं, लेकिन अब माँ की वजह से मजबूर थी। पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी थी, अब मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती थी। सिकंदर अब रोज ही इधर होता था। मुझे नहीं पता कि उसकी फैमिली में और कौन था, लेकिन मुझे उसका यहाँ पर रहना पसंद नहीं था, क्योंकि बाप तो मैं खो चुकी थी और अब माँ भी पराई हो चुकी थी। वो सिकंदर का ख्याल रखती, जबकि मैं उन्हें ढूंढती रहती। मुझे उनका ख्याल होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अम्मा के ऊपर सिकंदर की काफ़ी जिम्मेदारी आ गई थी। मैं बस खामोशी से उन दोनों को देखती रहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। यूं तो सिकंदर का रवैया शुरू में मेरे साथ बहुत अच्छा था, दोस्ताना रवैया और मोहब्बत से बुलाना, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसके रवैये में तब्दीली आने लगी। अम्मा जब मुझे मुखातिब करती या मुझे अपने पास आकर बैठने को कहती तो सिकंदर का रंग अजीब सा हो जाता। वो पसंद नहीं करता था कि माँ मुझ पर तवज्जो दे। उन्हीं दिनों में जब माँ और सिकंदर की शादी को 6 माह का अरसा हो गया था, एक दिन पता चला माँ उम्मीद से है। उस दिन सिकंदर के पाँव जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो बहुत खुश था और उसने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। माँ के लिए बहुत सारे फल,
दूध, जूस और बहुत सारी दूसरी चीजें लेकर आया था। मैं ये सब कुछ देख रही थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी और मेरे चेहरे से ये सब कुछ आया था। सिकंदर ने अपनी खुशी में मुझे मिठाई खिलाना चाही, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है। मेरा रवैया खराब था और लहजा इससे भी बुरा था। सिकंदर के चेहरे का रंग बदल गया था, लेकिन जब मैंने माँ की तरफ देखा तो वो भी मुझे मलामत भरी नजरों से देख रही थी। मैं चुप सी हो गई और खामोशी से अंदर कमरे में चली गई। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। सिकंदर माँ का बराबर चेकअप करवा रहा था, लेकिन एक दिन जब सिकंदर घर पर नहीं था तो न जाने क्या हुआ, माँ का पैर फिसला या फिर वो खुद ही गिर गई। कुछ समझ नहीं आई। माँ का बच्चा दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। माँ तो बुरी तरह रो रही थी। सिकंदर भी उस वक्त बहुत जज्बाती हो रहा था, जबकि उन दोनों से दूर मैं खामोश थी। मुझ पर आज बर्फ जैसी कैफियत आ रही थी। माँ तो 2 दिन के बाद घर आ गई, लेकिन उसके बाद सिकंदर का रवैया मुझसे बहुत बदल गया। वो अक्सर मेरे साथ डांट डपट करता और मुझे मार पीट करने की कोशिश करता, लेकिन फिर अपना हाथ रोक लेता, जबकि अम्मा मुझे समझाती कि सिकंदर के सामने कम से कम आया करो। इस तरह उससे ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या करती, मैं फिर किसके पास जाती। अपने बच्चे को खोने के बाद सिकंदर ने मेरे साथ रवैया बहुत सख्त कर लिया था और अक्सर वो इस बात का इल्जाम देता नजर आता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी वजह से जानबूझकर बच्चा ज़ाया करवा दिया। इस तरह की फजूल बातें जब वो करता तो अम्मा भी खामोश हो जाती। लेकिन अब सिकंदर हर वक्त घर में तूफान मचाए रखता और एक दिन तो हद ही हो गई। उसने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। उसका कहना था कि जब तुम्हारी माँ ने मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं की तो मैं तुम्हें भी अपने घर में नहीं रखूंगा। यहाँ से निकल जाओ और दफा हो जाओ। ये कहते हुए सिकंदर ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और बाहर गली तक ले आया, जबकि माँ उसे रोकती रह गई, चीखती रह गई, लेकिन सिकंदर ने उनकी भी एक नहीं सुनी और लाकर मुझे उस दरख्त के नीचे पटक दिया। ये दरख्त इलाके से थोड़ा बाहर था और काफी पुराना था, जिसके नीचे खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर मैं खौफसदा हो गई थी। मैंने सिकंदर की बहुत मिन्नतें की, अब्बा मुझे मत मारो, मुझे कुछ मत कहो, मुझे जाने दो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और यूं मुझे उसी दरख्त के नीचे छोड़कर खुद चला गया, जबकि मैं अभी खौफसदा सी बैठी हुई थी कि कुछ ही देर में मुझे एक खास सी खुशबू महसूस हुई थी और जो ही मैंने नजर घुमाकर देखा तो मेरे करीब एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने स्याह रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी सजी हुई थी। मैं बेइख्तियार उसे देखे गई। उसके होने से एकदम मुझे तहफ्फुज़ का एहसास हुआ। मुझे इस तरह खुद की तरफ देखता पाकर कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर हूँ। मैं एकदम आंखों में आंसू भर लाई और कहने लगी, न जाने क्यों अब्बा मुझे यहाँ पर छोड़ गया है और उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है। मैं बेहद परेशान हूँ। अम्मा अभी तक मेरे पीछे नहीं आई हैं, वो तो शायद मेरे लिए पराई हो चुकी हैं। मैंने रोते हुए उससे कहा तो वो मुझे दिलासा देने लगा और कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके अंदाज में नरमी थी, लहजे में मोहब्बत थी। मैं बेइख्तियार उससे देखे गई और पूछा, तुम कौन हो जो इस वक्त मेरी दिलजोई के लिए यहाँ पर मौजूद हो? तुम्हारे होने से मुझे बहुत तहफ्फुज़ का एहसास हो रहा है। मैंने एकदम से उसे कहा तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मैं एक जिनज़ादा हूँ और इसी दरख्त पर रहता हूँ। तुम्हारे अब्बा जब तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए तो मैं ऊपर से तुम्हें देख रहा था। मुझे तुम्हारा रोना तकलीफ दे रहा था, इसलिए तुम्हें तसल्ली देने के लिए नीचे आ गया। उसकी बात सुनकर मैं खौफसदा हो गई और फिर डर से उसके चेहरे की तरफ देखा, जबकि वो कहने लगा, अरे तुम खौफसदा मत हो, मैं खौफसदा करने वाला जिनज़ादा नहीं हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी हिफाजत करूँगा ताकि तुम्हें कोई चीज़ तंग ना करे और तुम्हें परेशान ना करे। मैंने अभी तुम्हें दूसरों की नज़रों से ओझल कर दिया है ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुँचा सके और तुम किसी और को दिखाई नहीं दोगी। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम आराम से यहाँ पर बैठी रहो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। उस जिनज़ादे की बातें मेरे लिए बहुत नई थी। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो मुझे हौसला दे रहा है, तसल्ली दे रहा है या फिर मुझे ये बता रहा है कि मैं किसी कैद में हूँ।
मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उससे पूछ लिया। बे इख्तियार वो कहकहा लगाकर हंस दिया और कहने लगा, नहीं, मैंने तुम्हें कैद में नहीं कैद किया, बल्कि मैं तो तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। उस जिनसात की मेहरबान बातें मुझे अच्छी लग रही थी, जो मैं बड़ी गौर से सुन रही थी। मेरा खौफ अब बहुत कम हो गया था। अब मुझे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि वो जिनसादा मेरे पास मौजूद है और मेरी हिफाजत पर मामूर है। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कब तक यहाँ पर बैठना पड़ेगा, अब्बा कब वापस आते हैं और मैं कब यहाँ से जाती हूँ। लेकिन जब तक यहाँ पर मौजूद थी वो जिनसादा मेरे पास मौजूद था। इससे पहले मुझे यहाँ पर बैठे हुए डर लग रहा था, लेकिन अब वो डर मेरे दिल से निकल चुका था और मैं बड़ी मुतमईन सी थी। हालांकि ये जगह बहुत खौफनाक सी थी। मुझे इस तरह की ज़मीन से सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। वहाँ पर खून के धब्बे बहुत वाज़ेह थे और किसी को भी खौफ में मुब्तला कर सकते थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई ताज़ा खून हो। मैंने खौफज़दा नज़रों से ज़मीन की तरफ देखा और फिर उस जिनसादे से सवाल किया, ये खून यहाँ पर कैसे आया? क्या यहाँ पर किसी को कत्ल किया गया है? मेरे पूछने पर वो कहने लगा, नहीं, कत्ल नहीं किया गया। दरअसल यहाँ पर अक्सर रात को कुछ जादू टोना करने वाले लोग आ जाते हैं, जो इस दरख्त के नीचे बैठकर अपने अमल को करते हैं। ये खून किसी जानवर का है जो वो अपने साथ लेकर आते हैं और यहाँ पर बहा देते हैं। अपने कई कामों के लिए वो इस तरह का अमल करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर अक्सर खून गिरा हुआ नजर आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इर्द गिर्द बिखरी होती हैं। वो आमिल अपने अमल को कामयाब करने के लिए हर हद से गुजर जाते हैं। मैं सब देख रहा होता हूँ, लेकिन चूंकि मेरी ताकत उनसे कई गुना ज़्यादा है, इसलिए वो मुझे अपने काबू में नहीं कर सकते। मैं उन्हें यहाँ से किसी न किसी तरीके से भगा देता हूँ। उनका ये अमल हमारे जैसे कई जिनसादों को परेशान करता है। कई जिनसादे इसकी वजह से या तो बीमार हो जाते हैं या फिर उनकी कैद में आ जाते हैं। खुद मैं भी 1-2 बार बहुत बुरा बीमार हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। उस जिनसादे ने जब मुझे तफसील से बताया तो मैं हैरान रह गई। ताहम मैंने उससे कहा कि आमिल इस तरह के अमल क्यों करते हैं, आखिर उन्हें क्या मकासद होंगे। तो मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम बहुत मासूम हो। आमिल इस तरह के अमल तभी करते हैं जब तुम जैसे इंसान उन्हें अपनी किसी ख्वाहिश और कमजोरी का पता देती हैं। वो इसकी इस ख्वाहिश और कमजोरी को पूरा करने के चक्रों में उनसे मोटी मोटी रकमें हथिया लेते हैं और फिर यहाँ पर बैठकर वो जिन्नात के जरिए इन अमल को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर किसी की औलाद नहीं है तो औलाद की ख्वाहिश लेकर इन आमलों के पास चला जाता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो वो रिश्ते की ख्वाहिश लेकर पहुंच जाता है। अगर किसी की तलाक का मसला है, सास बहुत तंग करती है, या इस तरह के और कई मसाइल हैं जो दुनिया में आम हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सबसे बढ़कर हो जाते हैं और अपने इन मसाइल को हल करने के लिए वो सही और गलत का फ़र्क भी नहीं जानते और हर हद से गुजर जाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उन आमलों का कारोबार चलता रहता है और वो इस तरह की हरकतें करके और इस तरह के अमल करके हम जैसे जिनसादों को परेशान करते हैं। उस जिनसादे ने मुझे तफसील से बताया तो मैं बहुत हैरान हुई। आमलों के कारोबार के बारे में तो मैं वाकिफ थी। अक्सर आते जाते दीवारों पर नज़र पड़ती तो आमलों के इश्तिहार दिखाई देने लगते, और वैसे भी अक्सर अम्मा के पास कोई औरत आती है तो कहती है कि वो तावीज़ लेकर आई है, उसकी बहू बहुत तंग करती है। इस तरह की चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक जिनसादे की ज़िंदगी पर इन सब आमलों के अमलों का क्या असर होता होगा। ये सब सुनकर मेरे चेहरे पर मलाल छा गया, जबकि वो जिनसाद कहने लगा, अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब नहीं बताया, ये सब तो मामूल का हिस्सा है। उस जिनसादे ने लापरवाही से कहा तो मैं मुस्कुरा दी। इस वीरान जगह पर तन्हा बैठे हुए एक लम्हे के लिए भी मुझे खौफ का एहसास नहीं हुआ था। अगर वो जिनसाद यहाँ पर मौजूद ना होता तो न जाने मेरा क्या हाल होता, मैं किस तरह यहाँ पर वक्त गुजारती। न जाने अब्बा मुझे लेने आते या अम्मा मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँचती या नहीं, मैं कुछ नहीं जानती थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि उस जिनसादे ने मेरा ख्याल रखा और जिस तरह वो मेरी मदद कर रहा था, मेरे दिल में उसका बहुत बड़ा मकाम था। कुछ ही देर के बाद वो मुझे कहने लगा,
कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ ला देता हूँ। लेकिन मैंने फौरन ना में सर हिला दिया और कहा, नहीं, भूख नहीं लगी, बस एक बात का मलाल है कि मेरे अब्बा को इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए था। वो जवान बेटी के बाप थे, उन्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए था, और अगर वो चले गए थे तो मुझे भी अपने साथ ले जाते। मैं इस जालिम दुनिया में अकेली रह गई। मैंने रोते हुए शिकवा किया तो वो कहने लगा, अरे तुम्हारे पास तुम्हारी माँ तो है ना, फिर तुम क्यों रो रही हो? अगर अल्लाह ने तुम्हारे बाप को इस दुनिया से उठा लिया है तो यकीनन इसके पीछे अल्लाह की कोई मसलहत होगी। लेकिन तुम्हारे पास माँ है, तुम उसका ध्यान रखो, उसकी खिदमत करो, उससे मोहब्बत करो। उस जिनसात ने मुझे समझाते हुए कहा तो बेइख्तियार बहते हुए आंसुओं के साथ मैं उसे कह गई, माँ भी कहाँ अपनी रही है, उसने भी किसी और शख्स के साथ शादी कर ली, क्योंकि मेरे धदियाल वाले हमें कबूल करने को तैयार नहीं थे और हम भूखे मरने वाले थे। इसी वजह से माँ ने मेरे अब्बा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर को अपना हमसफर बना लिया, वही तो मुझे यहाँ पर छोड़कर गया है। मैंने रोते हुए उससे कहा तो वो तासुफ से मुझे देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और तुम समझ रही हो कि इसका कोई मतलब नहीं। उसने बड़े शिकवे भरे अंदाज में कहा, जबकि मैं नासमझी से उसे देखने लगी। वो कहने लगा, आखिर ऐसा क्या है? तो वो कहने लगा, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारा बाप सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल था। कुछ सोचो, अगर तुम्हारे बाप की जगह उसने किसी और को दे दी है तो कितनी मजबूरी में दी होगी। उसने किस वजह से ये हामी भरी होगी, किस वजह से उसने एक ऐसे शख्स से शादी की होगी जो तुम्हारे ही बाप का दोस्त था। तुम अपनी माँ की कुर्बानी को नजरअंदाज कर रही हो। उस जिनसाते ने मुझे समझाते हुए जब ये कहा तो मेरे सोचने का रुख बदल गया और मैं बेइख्तियार अम्मा के बारे में सोचने लगी। वाकई अम्मा ने तो अपनी इद्दत को गुजारने के बाद अगर उस शख्स से शादी की थी तो मुझे सारे हकाइक का पता था, मैं सब कुछ जानती थी। फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं क्यों अम्मा से बदगुमान हो गई? वो भी तो मेरी ही तरह एक कमजोर और मजबूर औरत थी। मैं कैसे भूल गई? मैं अपने आप को मलामत करने लगी और आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। उस वक्त मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक गैर शख्स जो एक इंसान भी नहीं था, एक जिनसात था जो मेरी माँ की कुर्बानी के बारे में समझ चुका था, लेकिन मैं जो उसकी अपनी बेटी थी इन बातों को समझ नहीं पाई और अपनी माँ से बदगुमान होती गई। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे और मेरे दिल में पछतावा सर उठा रहा था। कुछ मुझे अपने सौतेले बाप पर भी गुस्सा था कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। अभी कुछ ही देरी गुजरी थी कि अम्मा वहां पर परेशान सी पहुंच गई। वो इधर उधर देख रही थी, उनके चेहरे पर परेशानी थी, खौफ था और एक महसूस की जाने वाली बेचैनी थी। मैंने उन्हें देखा तो बेइख्तियार आवाज दी। अम्मा इधर उधर देख रही थी, वो मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन उस जिनसाते की बदौलत मैं चूंकि दुनिया की नजरों से ओझल थी इसलिए अम्मा को दिखाई नहीं दे रही थी। उस जिनसाते ने जब माँ को वहां पर देखा तो मेरे ऊपर से हिफाजत का वो हिसार खत्म कर दिया। कहने लगा, अब तुम अपनी माँ को नजर आ सकती हो, उन्हें आवाज दो और उनके पास जाओ। मैं फौरन भागते हुए उठी और अम्मा के सीने से जा लगी, जो मुझे वहां पर देखकर बेतहाशा खुश हो गई और ज़ारो कितार रोने लगी। उस वक्त मेरी और अम्मा की हालत एक जैसी थी, वो भी परेशान थी और मैं भी बेहद परेशान थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा अकेले ही रात के इस पहर मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगी। मेरे आंसू थमे और अम्मा भी जरा चुप हुई। उन्होंने मुझे हाथ लगाकर जैसे इस बात का यकीन किया कि मैं बिल्कुल सही सलामत उनके सामने मौजूद हूँ। मैंने उनकी तसल्ली की और कहा, अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहीं पर थी, मेरी हिफाजत एक जिनसाती ने की है, वो इसी दरख्त के ऊपर रहता है और उसने उस वक्त से एक लम्हे के लिए भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। मैंने अम्मा को जब ये बताया तो अम्मा हैरान रह गईं और कहने लगी, मैं उस जिनसाते की बहुत मशकूर हूँ जिसने तुम्हारी हिफाजत की, क्या तुम उस तक मेरा शुक्रिया पहुंचा सकती हो? माँ ने मुझे कहा तो मैंने फौरन उस जिनसाते से कहा, तुम सामने आ जाओ ताकि अम्मा तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सके। मेरे कहने पर चंद ही लम्हों के बाद दरख्त में से रोशनी सी फूटी और उस रोशनी में से स्याह रंग की शलवार कमीज पहने हुए वो जिनसाता सामने दिखाई देने लगा। वो एक शान से सामने खड़ा था। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दी तो अम्मा ने बेसाख्ता उसका शुक्रिया अदा किया और उससे बहुत दुआएं दी, जबकि वो शर्मसार सा नजर आने लगा और कहने लगा, अरे ये तो मेरा फर्ज था,
अगर ये यहाँ पर आ ही गई थी तो इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे थी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप अपने घर के माहौल को बदलें और अपनी बेटी का खुद ख्याल रखें। ये जवान है, खूबसूरत है, अगर किसी गलत हाथ लग गई तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। उस जिनसादे ने जब अम्मा से ये कहा तो अम्मा ने भी समझकर सर हिला दिया, क्योंकि आज अगर मुझे वो जिनसादा मिल गया था तो ज़रूरी नहीं कि हर बार ही मिलता। किस्मत हर बार इतनी मेहरबान नहीं होती। अम्मा ने उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर घर वापसी के रास्ते पर निकल आई। रास्ते में मैंने अम्मा से जब अब्बा के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर छोड़कर न जाने वो कहाँ पर खज्जल खवार होता रहा। और फिर जब घर आया तो मैंने बेइख्तियार तुम्हारे बारे में पूछा तो कहने लगा, मैं उससे बहुत दूर छोड़ आया हूँ, अब वो इस घर में नहीं आएगी। मैं उसके साथ लड़ पड़ी, झगड़ पड़ी, और जब तक उसने तुम्हारा पता नहीं बता दिया मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अब तुम्हें लेने आन पहुंची हूँ। उससे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे अफसोस है कि मेरा फैसला गलत साबित हो गया। अम्मा ने बड़े अफसोस से कहा तो मैं चुप सी हो गई। हम दोनों जब घर पहुंचे तो इस वक्त फजर की अजान होने वाली थी। अब्बा घर पर ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। मुझे अब समझ आ गई थी कि अब्बा की इसी नफरत के साथ मुझे इस घर में रहना होगा। उनके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो चुकी है और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मैं भी चुप कर गई और दोबारा कभी उन्हें मुखातिब नहीं किया। मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं उनके सामने ना आऊं और ना ही उन्हें कुछ कहूं। अम्मा भी अब्बा के फ़राइज़ पूरे करती और अब्बा घर के इखराजात अदा करके जैसे अपनी जिम्मेदारी से बरीउज़िम्मा हो जाते। ना तो अम्मा ने कभी उनसे कोई बात की और ना ही मैंने दोबारा उन्हें मुखातिब किया, और उन्हें भी शायद इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसी तरह वक्त गुजर गया और मैं जब 21 बरस की हुई तो अम्मा ने एक मुनासिब रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। लेकिन उसके बाद अम्मा बिल्कुल तन्हा रह गई। मुझे बहुत अफसोस होता। और फिर एक दिन जब मैंने अपने शौहर से इस सिलसिले में बात की तो वो इस बात पर रजामंद हो गई कि अम्मा को अपने साथ यहीं पर ले आओ, क्योंकि मेरे शौहर इकलौते थे और उनकी सिर्फ एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने घर बार वाली थी। उसी ने अपने भाई की शादी करवाई थी। जब मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब अम्मा से मैंने ये बात कही तो वो रजामंद नहीं हुई। उनका यही कहना था कि मैंने तो तुम्हारे अब्बा के साथ खुलूस से शादी की थी, इसलिए मैं उन्हें इस हालत में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती। अब उनके ऊपर भी बुढ़ापा आ रहा है और कुछ मेरी भी तबीयत ऐसी रहती है, इसलिए मेरे लिए अपने घर में रहना ही बेहतर है। अम्मा ने इनकार कर दिया तो मैं भी समझ गई, लेकिन मैं अक्सर अम्मा के पास चली जाती और उनकी दिलजोई करती रहती। अब तो अब्बा भी काफ़ी बदल गए थे। वो अक्सर मेरा हाल चाल पूछते और मेरे सर पर प्यार देते, लेकिन मेरे दिल से बचपन की उस एक रात का खौफ नहीं गया था जब अब्बा ने मुझे उस दरख्त के नीचे अकेला छोड़ दिया था और वो जिनसादा मेरी हिफाजत के लिए ज़मीन पर उतर आया था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।